दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए रूट पर आने जा रही शुरू होने जा रही नई सीसी वंदे भारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी वर्षों से ये जो इम्पोर्टेंट रूट है इस पर वंदे भारत गाड़ी को चलाने की जो भारी मांग है वो यात्री करते रहे हैं और कहीं न कहीं इसको लेकर एक जो बड़ी खुशखबरी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये जो गाड़ी है इसका संचालन रेलवे कहाँ से कहाँ करने वाली है, सप्ताह में कितने दिन गाड़ी चलेगी, कितने कोच की गाड़ी होने वाली है, साथ ही ये जो नई सीसी वंदे भारत है इसका हमें टाइम टेबल कैसे देखने को मिलेंगे और सबसे जरूरी बात इस गाड़ी का जो शुरुआत है, गाड़ी का जो लॉन्चिंग है वो रेलवे कब यात्रियों के बीच में करने जा रही है, सारी जो चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए एक बिल्कुल नए इंपॉर्टेंट रूट पर शुरू होने जा रही हमारी ये जो सीसी वंदे भारत है इसको लेकर आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं इस नई सीसी वंदे भारत ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अमृत भारत एंड हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनके अलावा पहले से चल रही हमारी जो सीसी वंदे भारत है जो कि अच्छे नेटवर्क के साथ पूरे देश में कनेक्टिविटी को आसान बनाती है, इनके भी नेटवर्क को और ज्यादा जो रूट्स हैं इन पर बढ़ाने के लिए रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में कई सारे जो नए रूट्स हैं सीसी वंदे भारत के लिए इनको यहाँ पर फाइनल करने का भी काम रेलवे कर रही है, ताकि ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं इनके माध्यम से और भी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं इनको यहाँ पर सुविधा लाभ देखने को मिल सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर काफी समय से यात्री वंदे भारत गाड़ी का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी रूट्स हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी निकल के सामने आने लगी है। और इसी कड़ी में हमारी ये जो नई सीसी वंदे भारत है इसको लेकर यहाँ पर खुशखबरी मिल चुकी है। बाकी इस गाड़ी को लेकर और हम डिटेल में बात करें तो एक्चुअली हमारी ये जो सीसी वंदे भारत है इसका संचालन राजधानी दिल्ली से रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से ही ये जो गाड़ी है इसका यहाँ पर ऑपरेशनल रेलवे करने वाली है। बाकी दिल्ली से खुलकर ये जो सीसी वंदे भारत है इसका संचालन उत्तराखंड में काठ गोदाम के लिए रेलवे करने वाली है, यानी कि दिल्ली से काठ गोदाम एंड काठ गोदाम से दिल्ली वाले पेंडिंग रूट पर ये जो सीसी वंदे भारत है इसको यहाँ पर रेलवे चलाने वाली है, जिसको लेकर हाल ही में एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही मेजर अपडेट भी देखने को मिले हैं, जिसको लेकर और हम डिटेल में जाने तो एक्चुअली नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट जी ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से संसद भवन में यहाँ पर हाल ही में मुलाकात किया है। और इस मुलाकात करने के दौरान एक्चुअली काठ गोदाम से दिल्ली से काठ गोदाम के बीच में हमारी ये जो इम्पोर्टेंट सीसी वंदे भारत है इसका संचालन डेली बेसिस पर यानी कि सप्ताह के 7 दिन करने की जो एक गंभीर मांग है इन्होंने रेल मंत्री जी से किया है। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि काठ गोदाम कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन एंड पूरे क्षेत्र का एक प्रवेश द्वार भी माने जाते हैं, जहाँ से रोजाना लाखों पर्यटक, विद्यार्थी, इसके अलावा व्यापारी एंड जो स्थानीय यात्री हैं इनका आवागमन होते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो सीसी वंदे भारत है इसको यहाँ पर शुरू करने की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी सांसद ने अपने मांग पत्र देते हुए कहा है कि वर्तमान में यानी कि अभी के टाइम में काठ गोदाम एंड दिल्ली के बीच में रेल सेवाएं अवेलेबल है, लेकिन उनकी समय सारणी एंड जो गति है वो यात्रियों की जरूरत के हिसाब से सही नहीं बैठती है। और अगर सुबह में काठ गोदाम से वंदे भारत गाड़ी संचालित की जाती है तो यात्री सुबह में यहाँ पर दिल्ली पहुँच पाएंगे और शाम को दिल्ली से लौटकर उसी दिन यानी कि सेम डे में काठ गोदाम पहुँचने की इस गाड़ी के यानी कि वंदे भारत गाड़ी के माध्यम से सुविधा मिल पाएगा। बाकी उन्होंने कहा है कि इस सेवा के शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को एक जो नई रफ्तार है वो भी कहीं न कहीं मिलेगी, साथ ही स्थानीय व्यापार एंड जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलने वाला है। साथ ही क्षेत्रीय जनता लंबे समय से इस मांग को लगातार उठा रही है, लगभग 2 से 3 सालों से ही भर के यात्री चाहते हैं कि इस गाड़ी को यहाँ पर शुरू किया जाए। बाकी अजय भट्ट जी ने ये भी यहाँ पर साफ किया है कि इस संबंध में वो पहले भी 2 बार रेल मंत्री जी को लेटर लिख चुके हैं, पत्र दे चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली तौर पर भी उन्होंने इस विषय पर आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई रेलवे मंत्रालय की तरफ से नहीं हुआ है। बाकी उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द काठ गोदाम दिल्ली से काठ गोदाम के बीच में ये जो दैनिक सीसी वंदे भारत है इसको यहाँ पर शुरू करने का अनुरोध किया है, जो कि सच में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों काफी समय से ही भारी संख्या में जो यात्री हैं वो इस गाड़ी को लेकर वेट कर रहे हैं, तो उनका जो लंबा इंतजार है वो
अब कहीं न कहीं रेलवे अगर खत्म करती है तो एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर साबित होगी। बाकी देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये जो नई सीसी वंदे भारत गाड़ी है जो कि दिल्ली से काठगोदाम के बीच में अपनी सेवा देने वाली है और इसको सप्ताह में 7 दिन चलाने की यहाँ पर मांग की जा रही है जोर शोर से। तो इसको लेकर रेलवे मंत्रालय की तरफ से कैसे आधिकारिक बयान जारी होते हैं और इस गाड़ी को पटरी पर उतारने का जो काम है तो आखिर रेलवे कब करने वाली है, सारी जो चीजें हैं इसको लेकर रेलवे कैसे बयान जारी करती है, कंसीडर करती है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग एक बार फिर से दिल्ली से काठगोदाम वाली ये जो पेंडिंग पड़ी वंदे भारत है इसको यहाँ पर पटरी पर शुरू करने की जोर तोड़ मांग शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, क्या इस गाड़ी को चलाने की जरूरत है या फिर नहीं, इसके ऊपर आप सभी का जो ओपिनियन है, आप सभी का जो थॉट है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या अपडेट मिलते हैं एंड जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं इस गाड़ी की शुरुआत होने को लेकर या फिर कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो मैं आपको फिर से शेयर करूंगा आने वाले वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों फिलहाल यही है आने वाली एक और नई सीसी वंदे भारत जो कि राजधानी दिल्ली से काठगोदाम को जोड़ेगी एंड पर्यटन को ये गाड़ी एक बड़ा बूस्ट देने वाली है, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।